फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कर रहे हैं। और कल आपको RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 का थ्योरी सेक्शन का मतलब आपका पेपर मिल गया है। तो आपको क्या करना है वो देखना है और उसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सॉल्व कराया गया है। उसका पेपर का PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उस पेपर को ज़रूर करके देखिए, जिससे आपको क्या है सारी चीज़ें जानने को मिले। तो चलिए आज का देखते हैं, आज की क्लास को देखते हैं। और आपको क्या करना है, यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रख लेना है, जिससे आपको सारे के सारे PDF जिससे जो भी रिलेटेड है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है हमारा यानी कि आज का टॉपिक है आपका मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। यानी कि अगर हिंदी में लेके चले तो इसे क्या कहते हैं, हिंदी में विषय निर्माण की विधियाँ। तो क्या कहते हैं, विधियाँ। अब ये क्या है, यानी कि FID जिसे कहते हैं एक तरह से। अब ये क्या कह रहा है, देखो ज्ञान जगत की बात हो गई थी। ज्ञान जगत का विकास अथवा नवीन वर्गों के निर्माण का अध्ययन करने के लिए FID तकनीक का एक तरह से महासचिव जो था, महासचिव उसने क्या करा, रंगनाथन के लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, अब आमंत्रित करा था रंगनाथन जी को, ये आपको सबको पता, क्योंकि वो थे मैथ्स के प्रोफेसर, यानी कि एक तरह से मैथ्स के प्रोफेसर थे। अब जब रंगनाथन जी को आमंत्रित किया गया था, यानी कि रंगनाथन जी के ज्ञान विशेषता और ज्ञान जगत की संरचना, विषय निर्माण विधि आदि के लिए अपने विचार लिपिबद्ध किए। तो इस प्रकार क्या है हुआ, रंगनाथन जी ने 1950 में विषयों को निर्माण में को यानी कि 4 भागों में विभाजित किया था। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, यानी कि आपको अगर आपसे कोई पूछने लगे कि क्या हुआ था, ये कहानी आपको समझ में आ गई या दोबारा समझाऊं। देखो, जब क्या हुआ, ज्ञान जगत का विकास के लिए या फिर नवीन वर्ग के यानी कि नवीन वर्गों के निर्माण के अध्ययन के लिए FID तकनीक के महासचिव ने, यानी कि महासचिव का नाम लिख लीजिए, सचिव का नाम क्या है, डॉक्टर डेविस, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, डॉ.यू.वस। ठीक है, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, एक मिनट। तो इसका क्या है, डॉन कर ड्यूवस। ठीक है, तो ये है इसका नाम। आगे चलते हैं, आगे आपको कहानी क्या है, यानी कि जब रंगनाथन जी को क्या है, रंगनाथन जी ने SR रंगनाथन जी ने 1950 में विषय के निर्माण को 4 प्रकार में या 4 उसमें भागों में विभाजित किया। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिखिए पेन में आज का दिक्कत हो रही है, लेजर असेंबलिंग, यानी कि हिंदी में लिखिए से शीतल समूचे। दूसरा क्या है, लैमिनेशन, इसे क्या कहेंगे, पटलीकरण। ठीक है, फिर क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, विच्छेदन, जिसे कहेंगे डिस्कशन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा अनुप्रयोग।
ठीक है, अनुच्छेदन, ये क्या है, डेनु, ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या हुआ, इसमें दो चीज और ऐड करी गई। कब ऐड करी गई, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1960 में या इसके बाद क्या हुआ, 1960 में एस आर रंगनाथन जी ने दो और विधियां का निर्माण किया। ये विधियां याद कर लेना, विधियां जरूर पूछी जाती हैं, या आपसे पूछ लेगा कि इन निम्न में से कौन सी विधि नहीं है। तो यानी कि पहली कौन सी है, आसवन, यानी कि डिस्टिलेशन। दूसरा क्या है, फ्यूजन, फ्यूजिंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ये 6 के 6 आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आती है और बात, यानी कि अब 73 की बात आती है। 73 में इन विषयों के निर्माण विधियों में वैज्ञानिक आधार या पर पुनर्गठन करने के लिए एक तरह से प्रकार बनाए गए। अब प्रकार क्या बनाए गए, देखो पहला, देखो ये क्या है, यहाँ क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। पहले में क्या है, पहले में 3 आ गए, यानी कि पहले में जो, अच्छा 1 मिनट, ये भी तो लिखना है कब आया, यानी कि 1973 में वैज्ञानिक आधार, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला आपका आता है लीविंग असेंबली, समूह, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर आया यानी कि असेंबलेज काइंड 1, काइंड 2, काइंड 3, यानी कि ये 3 आए, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका लैमिनेशन, यानी पलटीकरण, ठीक है। उसमें क्या आया, इसमें नंबर 1 यानी कि ए आया, काइंड 1 और काइंड 2 आया इसमें भी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यानी कि अब चलो और आगे, यानी कि तीसरे नंबर की बात आती है। तीसरा नंबर क्या है, विखंडन। इसमें क्या आया, इसमें आया आपका विच्छेदन। बी क्या आया, अनाच्छेदन, ठीक है। फिर क्या आया, चौथा नंबर पे क्या आया आपका, यानी कि फिर क्या है, विलयन। फिर 5वें नंबर, यानी इसके बाद क्या है, आशवन। ये किसके हिसाब से चल रहे हैं, 73 के वैज्ञानिक आधार पे चल रहे हैं ये। 6ठे नंबर पे क्या है, संचयन। 7वें क्या है, समूहन, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं, और ये क्या है, एक तरह से इसे क्या कहते हैं, पूर्ण नाम विषय बॉन्ड समूह, इसे लिख लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भी, पूर्ण नाम विषय बॉन्डनल समूह, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अगर इसे लेके चलें, सबसे पहला लेके चलते हैं हम
आपका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसमें क्या आएगा, यानी कि है क्या, इसका अर्थ क्या है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए इसका अर्थ बता। अब शिथिल समुच्चय का अर्थ क्या है, यानी कि दो या दो से अधिक विषयों का मंडल, इस प्रकार या मतलब कि दो या दो से अधिक विषय या उसके विषयों के साथ एक परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाना, वो क्या कहता है, यानी कि एक तरह से इसके प्रमाण स्वरूप एक जटिल विषय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक जटिल विषय का निर्माण होता है। अब कहीं ना कहीं समुच्चय लेमिनेशन इस प्रकार के यानी कि भिन्न है कि लेमिनेशन एक से यानी कि एक या दो से अधिक एक विचार या एक मुख्य वर्ग के ऊपर जो एक तरह से प्रक्रिया होती है परत किस सहायता से जोड़ी जाए, जैसे कि मान के चलो एक के साथ एक जोड़ा जाए, ठीक है, जो अलग यानी कि अलग भी हो सके और कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा भी रह सके। क्या है, एक अलग भी हो सके और जुड़ा भी रह सके। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लेके चलते हैं हम। अब एग्जाम्पल है आपका, एक है यानी कि जनरल, क्या कहते हैं, जनरल साइंस है। क्या कह रहे हैं, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे विषय भी हैं और क्या है उसके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें भी हम देखने के लिए, यानी कि अगर हम उसे कंबाइंड पढ़ेंगे तब भी एक साइंस के रूप में मान लेंगे। जैसे आपकी यानी कि 6th क्लास की किताब है तो उसमें क्या पढ़ रहे हो, एक साइंस के फॉर्म में पढ़ रहे हो, ठीक है। और वहीं पर कहीं ना कहीं अगर हम उसे क्या है पार्ट्स अगर आगे लेके चलें तो क्या है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे और चलते हैं, यानी कि जैसे आप क्या है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, क्या हो गया, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग। तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग क्या हो गया, ये क्या है एक साथ कंबाइंड करके पढ़ा रहा है, ठीक है, एक साथ कंबाइंड करके, यानी एक में क्या हुआ अलग अलग हमने, जैसे जनरल रिलेशन में क्या पढ़ा, एक तरह से अलग अलग कर रहे हैं, फिर एक में क्या पढ़ रहे हैं हम एक साथ पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, फिर आते हैं तुलनात्मक, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, जैसे आपका है एक ले लेते हैं हम इसका ही ले लेते हैं लाइब्रेरी साइंस का, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री यानी कि यही पढ़ रहे हैं हम, केमिस्ट्री ले लो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। फिर आ जाता है यानी कि भेद, यानी कि डिफरेंस रिलेशन। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया। ये आपके सारे के सारे फर्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, इस वाले पार्ट में ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर टूल रिलेशन आ जाएगा, फिर यानी कि इंट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रा सब्जेक्ट यानी कि संबंध स्तर के आ जाएगा। लेवल ऑफ रिलेशन, लेवल ऑफ रिलेशन में क्या होता है, सामान्य, तुलनात्मक, प्रभावित, आकार, विभेदीकरण, यानी कि सारे के सारे आपका आ जाएंगे। जैसे क्या है सामान्य में अभी आपको बताया था प्लांट, यानी प्लांट एनाटॉमी, और क्या है ये मान के चलो प्लांट एनाटॉमी, और तो एक साइकोलॉजी मान लो, ठीक है। अब इस जैसे अभी ऊपर पढ़ा हमने मैथ और ये हो गया, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और इनको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है यानी कि एक और फॉर्म आती है कहीं ना कहीं हमारी, जो आपकी पूछी जा सकती है यानी इंट्रा एरा, यानी इंट्रा एरा फेज क्या है, इंट्रा एरा फेज जो आपका एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें देखो इंट्रा एरा में होता है कि इस विधि में के अंतर्गत एक ही मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के एक ही वर्ग के दो यानी कि एक तरह से माध्यम से अध्ययन किया जाता है। जैसे मान के चलिए यूनिवर्सिटी लेवल और यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी। फिर आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बेस्ड ऑन रिसर्च लाइब्रेरी। फिर आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी। डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी, लाइब्रेरी दोनों सेम है भैया, एक ही सामान की बात कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। एरा वाला क्वेश्चन याद कर लेना, एरा में क्या है एक ही टाइप के एक ही चीज़ों को हम क्या करते हैं उसके अलग अलग चीज़ों में होते हैं, और ये 6 लेवल में आता है। जैसे कि पहला आता है डिफरेंस यानी कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी हो गया, फिर आगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बेस्ड ऑन रिसर्च लाइब्रेरी, फिर आगे कंपैरेटिव, फिर डिफरेंस, फिर उसका क्या है उसका प्रभावित करना, फिर उपकरण करना। ये सारे के सारे इस तरह से बैठते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया
यानी कि मेनली जो क्या है। फिर आता है पलटीकरण, यानी कि दूसरा आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, 2 से अधिक मुख्य विषय अन्य प्राथमिक मुख्य विषय के साथ क्या है अंतर्व्यापन होते हैं और एक यौगिक विषय का निर्माण करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया अर्बन, क्या हो गया अर्बन यूथ हो गया या अर्बन सोसाइटी हो गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके आ जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया, एक मान के चलते हैं फिलॉसफी हो गया। फिलॉसफी में क्या है, लॉजिकल भी है, उसके मेटाफिजिक्स भी है, इथिक्स भी है, इंडियन फिलॉसफी भी है। उसका जैसे क्या है क्या कहते हैं उसका लॉजिकल हो गया, ठीक है। अब उसमें हमने इंडियन फिलॉसफी पढ़ लिया, उसमें मेटाफिजिक्स भी पढ़ लिया, तत्वमीमांसा, देखो ज्ञान मीमांसा, तत्वमीमांसा और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए लेके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं अपने अब आते हैं, यानी कि ये आपको विखंड, यानी कि यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, तीसरे तक ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। इसमें क्या बताया मैंने आपको, इसका जो एग्जाम्पल है, कंफ्यूजन मत होना, इसका एग्जाम्पल फिलॉसफी वाला है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपका था, यानी कि जो कहीं ना कहीं जो आपको बताया था अर्बन, यानी कि अर्बन यूथ, अर्बन सोसाइटी, उसका एग्जाम्पल ऊपर वाला था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या है, अब फोर्थ में आपका जो एग्जाम्पल बैठेगा, फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि खगोलीय भौतिकता, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री, क्या है बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें 2 विषयों का मिलान एक नए विषय से करता है। क्या कर रहा है, 2 विषयों का मिलान एक विषय से कर रहा है। जैसे क्या है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायो और केमिस्ट्री क्या कहोगे, नया सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स क्या हो गया, एस्ट्रो और फिजिक्स 2 अलग अलग, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, आता है 5वां नंबर आपका क्या है, अवसन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, शुद्ध पदार्थ, यानी कि शुद्ध पदार्थ की बात होती है। यानी कि जैसे क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, शुद्ध पदार्थ है आपका। स्टैटिकल एनालिसिस शुद्ध पदार्थ है, यानी कि प्योर जिसमें होता है प्योर, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ क्या है शुद्ध पदार्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, जो पार्ट नंबर आपका है इसमें आ जाएगा। फिर आता है क्या है, संचयन, यानी कि इसमें क्या होता है, रंगानाथन जी ने कहा था कि संचयन क्या है में अर्थ, यानी कि एक तरह से इसका प्रयोग कहीं ना कहीं नाम बदल कर संचयन करने की बात आती है। संचयन का शब्द अर्थ मान लीजिए कि किसी वस्तु को लपेटना या उसके गोल बॉल के रूप में देना, या तथा विषय का निर्माण केस में अधिक से अधिक विषयों को समूह को एक समूह संचित करना। जैसे प्राकृतिक विज्ञान हो गया, सोशोलॉजी, ह्यूमैनिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि नेचुरल साइंस, सोशोलॉजी, यानी कि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, ये आपका सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब बचा समूहन, यानी कि लास्ट बचा। तो इसमें क्या होगा, भारतीय विधि, यानी कि आइडियोलॉजी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ से विषय क्या है, एक तरह से बॉन्ड, यानी कि बंडल के रूप में, जो सब्जेक्ट क्या है बंडल के रूप में जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो एक, या जब एक ही विषय का पर कई प्रकार के अध्ययन किया जाते हैं। जैसे आइडियोलॉजी है, क्या है आइडियोलॉजी, क्या है हम क्या करते हैं उस चीज़ को जानते हैं, तो इसमें हो जाएगा आइडियोलॉजी। तो ये सारे समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। तो ये थे आज का टॉपिक, ये आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैक्सिमम पूछा जाता है। वैसे DSSB में या फिर इस तरह के राजस्थान में कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा नहीं, तो DSSB में मिला है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको एक टॉपिक करवा दिया। और अगर आपको करना हो तो इग्नू के इंग्लिश में इग्नू के नोट्स में बहुत अच्छी तरह दिया गया है। और एक किताब याद नहीं आ रही मुझे यार, हाँ वो है शायद से क्या बोलते हैं, नालंदा, पता नहीं, हाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, उसमें भी क्या है दिया गया है सही तरह से, ठीक है। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। वैसे क्या है यही एज इट इज़ ऐसा कैसे ही दे रखा है उसमें भी, तो आप ये लिख लीजिए या फिर वो लिख लीजिए। आपको जहाँ पास कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।